Akharv Biocorp. Make the right move right now. Visit us at akharv.com. आज हम एक ऐसे पोषक तत्व की दुनिया में चलेंगे जो भले ही छोटा हो, लेकिन लगभग हर जानवर की सेहत पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। चलिए इसकी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, एक तरफ मवेशी हैं जिन्हें रात में ठीक से दिख नहीं रहा, दूसरी तरफ चूजे हैं जिनकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर है कि वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, और फिर सूअर हैं जिनमें प्रजनन की समस्याएं आ रही हैं। अब सुनने में तो ये तीनों एकदम अलग अलग परेशानियां लगती हैं, है ना? अलग जानवर, अलग दिक्कतें। पर क्या हो अगर इन सबके पीछे सिर्फ एक अदृश्य वजह हो? जवाब छिपा है एक ऐसी ताकत में जिससे हम देख नहीं सकते, एक ऐसा इनविजिबल हेल्थ रेगुलेटर जो पर्दे के पीछे रहकर जानवरों की सेहत को कंट्रोल करता है। और वो वजह है विटामिन ए की कमी। जी हाँ, सिर्फ एक विटामिन। इसे एक बुनियादी पोषक तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ही समय पर शरीर के कई अलग अलग सिस्टम्स पर अपना असर डालता है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये विटामिन इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये विटामिन ए है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ये एक फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलने वाला विटामिन है। मतलब ये शरीर में फैट के साथ ही घुलता है और स्टोर होता है। और इसका काम आंखों की रोशनी से लेकर शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी, ग्रोथ और त्वचा के स्वास्थ्य तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। एक दिलचस्प बात यह है कि विटामिन ए कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये असल में कई मिलते जुलते कंपाउंड्स का एक पूरा ग्रुप है। देखिए, कुछ तो हैं इसके एक्टिव फॉर्म्स जैसे रेटिनॉल। इनको आप रेडी टू यूज समझ सकते हैं, मतलब शरीर इन्हें सीधे सीधे काम में ले लेता है। फिर आते हैं दूसरे रूप जैसे बीटा कैरोटीन जो पौधों में मिलता है। इसे शरीर को पहले मेहनत करके विटामिन ए में बदलना पड़ता है। तो एक है तैयार माल और दूसरे को तैयार करना पड़ता है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। तो ये काम कैसे करता है? इसकी भूमिका को आप एक मास्टर जेनेटिक स्विच की तरह समझ सकते हैं, या फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट के फोरमैन की तरह जो शरीर की लाखों कोशिकाओं को बताता है कि उन्हें कब, क्या और कैसे करना है। चलिए इसके पूरे सफर को 4 आसान स्टेप्स में देखते हैं। सबसे पहले ये फैट के साथ आंतों में एब्जॉर्ब होता है, फिर ये लिवर में जाकर स्टोर हो जाता है, बिल्कुल एक गोदाम की तरह। जब भी शरीर को इसकी जरूरत पड़ती है, लिवर इसे ब्लड में रिलीज कर देता है, और आखिर में ये अपनी मंजिल यानी शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचकर ग्रोथ, रिपेयर और डिफेंस जैसे जरूरी कामों को कंट्रोल करता है। कितना कमाल का सिस्टम है। अब जब हम ये जान गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो चलिए देखते हैं कि इसका असर कहाँ कहाँ होता है। आंखों की रोशनी से लेकर अगली पीढ़ी को जन्म देने तक इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसका सबसे फेमस काम तो शायद आंखों की सेहत से ही जुड़ा है। ये रोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट बनाने में मदद करता है, जिसकी वजह से जानवर कम रोशनी में देख पाते हैं। इसकी कमी हो जाए तो सबसे पहले रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या आती है। पर बात सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं है। विटामिन ए तो हमारे इम्यून सिस्टम का एक तरह से गेटकीपर है। ये त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन की दीवार को मजबूत करता है, जो कि शरीर की पहली डिफेंस लाइन है, और साथ ही इन्फेक्शन से लड़ने वाली एंटीबॉडीज बनाने में भी मदद करता है। और हाँ, प्रजनन के लिए भी ये उतना ही जरूरी है। एक सफल ब्रीडिंग से लेकर स्वस्थ बच्चे के जन्म तक, एस्ट्रस साइकिल को रेगुलेट करने से लेकर स्पर्म प्रोडक्शन और भ्रूण के विकास तक हर स्टेज पर इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसका असर किसी एक प्रजाति तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, चाहे वो मवेशियों में दूध का उत्पादन हो, पोल्ट्री में अंडों की क्वालिटी हो, या फिर हमारे पालतू कुत्तों बिल्लियों की स्किन और कोट की चमक हो, विटामिन ए हर जगह एक अहम किरदार निभाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। विटामिन ए बेहद जरूरी तो है, पर सिर्फ सही मात्रा में। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन का मामला है। कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है, और ये बात विटामिन ए पर बिल्कुल फिट बैठती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो रतौंधी और कमजोर इम्यूनिटी जैसी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये जहर बन जाता है, मतलब टॉक्सिक हो जाता है। इससे हड्डियों में खराबी और लिवर तक को नुकसान हो सकता है। तो सारा खेल बैलेंस का है, ना कम ना ज्यादा, बस बिल्कुल सही। और ये संतुलन हर प्रजाति के लिए अलग अलग होता है। एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है बिल्लियों का। कुत्तों के उलट बिल्लियों का शरीर पौधों से मिलने वाले बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में नहीं बदल सकता। उन्हें अपने खाने में सीधे रेडी टू यूज यानी पहले से बना हुआ विटामिन ए चाहिए। ये पेट ओनर्स के लिए एक बहुत ही काम की जानकारी है। तो हमने ये सब देख लिया कि विटामिन ए क्या है, कैसे काम करता है और इसके क्या क्या असर हैं। लेकिन अब इन सब बातों को जोड़कर बड़ी पिक्चर को देखते हैं। आखिर ये विटामिन असल में इतना मायने क्यों रखता है? बड़ी तस्वीर ये है कि विटामिन ए की कमी एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। इसके लक्षण शायद शुरू में धीरे धीरे दिखें, पर ये अंदर ही अंदर जानवर की ग्रोथ,
इम्यूनिटी और उत्पादन क्षमता को कम करते जाते हैं और लंबे समय में ये एक बड़े आर्थिक नुकसान की वजह बनते हैं, खासकर पशुपालन के व्यवसाय में। आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी का सार बता देती है। विटामिन ए जैसे मुख्य पोषक तत्वों को समझना सफल पशु चिकित्सा निर्माण और पशु स्वास्थ्य प्रबंधन की नींव है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सेहत की सबसे बड़ी चाबियां सबसे छोटे पोषक तत्वों में ही छिपी होती हैं।